प्लूटो एक ऐसा खगोलीय पिंड जो रहस्य में डूबा हुआ है, दशकों से खगोलविदों और अंतरिक्ष प्रेमियों को मोहित करता रहा है। ये रहस्यमयी दुनिया, जिसे कभी नौवां ग्रह माना जाता था, हमारे सौर मंडल में एक अनोखी जगह रखती है। इसकी दिलचस्प विशेषताएं, जिसमें इसकी असामान्य कक्षा और बर्फीली संरचना शामिल है, ने अनगिनत जिज्ञासा और वैज्ञानिक जांच को जन्म दिया है। इस वीडियो में हम प्लूटो के रहस्यों की गहराई में उतरेंगे, इसके इतिहास, विशेषताओं और इस दूर की दुनिया को समझने की चल रही खोज की पड़ताल करेंगे। प्लूटो की कहानी खोज, पुनर्वर्गीकरण और ज्ञान की निरंतर खोज में से एक है। एक ग्रह के रूप में अपनी प्रारंभिक पहचान से लेकर बौने ग्रह के रूप में इसके बाद के पदनाम तक, प्लूटो ने सौर मंडल और इसके खगोलीय निवासियों की हमारी समझ को चुनौती दी है। इसकी यात्रा वैज्ञानिक अन्वेषण के लगातार विकसित होने वाले स्वरूप का प्रमाण है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, प्लूटो एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में अभी भी बहुत कुछ सीखना और तलाशना बाकी है। 1930 में खगोलशास्त्री क्लाइड टॉम्बॉक द्वारा एरिजोना में लोवेल वेधशाला में प्लूटो की खोज ने खगोलीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण चिह्नित किया। टॉम्बॉक की सावधानीपूर्वक टिप्पणियों और गणनाओं ने उन्हें नेपच्यून की कक्षा से परे एक धुंधली, गतिमान वस्तु की पहचान करने के लिए प्रेरित किया, जिसे शुरू में हमारे सौर मंडल के 9वें ग्रह के रूप में देखा गया था। इस खोज ने व्यापक उत्साह जगाया और दुनिया भर के लोगों की कल्पना को हवा दी। हालांकि प्लूटो की ग्रह स्थिति टिकने वाली नहीं थी। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ या IAU ने एक ग्रह की परिभाषा को फिर से परिभाषित किया और प्लूटो, एरिस और सेरेस जैसे अन्य खगोलीय पिंडों के साथ एक बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया। प्लूटो के आकार, कक्षा और बाहरी सौर मंडल में अन्य समान वस्तुओं की खोज के आधार पर इस निर्णय ने खगोलविदों और जनता के बीच बहस और विवाद को जन्म दिया। अपने पुनर्वर्गीकरण के बावजूद प्लूटो एक आकर्षक और वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तु बना हुआ है, जो हमारे सौर मंडल के निर्माण और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। प्लूटो अपने छोटे आकार के बावजूद अपनी एक अलग ही दुनिया रखता है, जिसमें अद्वितीय भौतिक विशेषताएं हैं जो इसे अन्य खगोलीय पिंडों से अलग करती हैं। लगभग 2370 किलोमीटर के व्यास के साथ प्लूटो पृथ्वी के चंद्रमा से छोटा है। इसकी सतह जमे हुए नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बर्फ का एक टेपेस्ट्री है, जो एक ऐसा परिदृश्य बनाती है जो विदेशी और मनोरम दोनों है। प्लूटो की कक्षा अत्यधिक अंडाकार है, जो इसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जो दूर और विलक्षण दोनों है। सूर्य से अपने सबसे दूर बिंदु पर प्लूटो लगभग 7.5 अरब किलोमीटर दूर है, जबकि अपने निकटतम बिंदु पर यह 4.4 अरब किलोमीटर के भीतर आ जाता है। इस लंबी कक्षा का मतलब यह भी है कि प्लूटो की सतह का तापमान बहुत भिन्न होता है, जो -233 डिग्री सेल्सियस से लेकर थोड़ा गर्म -223 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये चरम स्थितियां प्लूटो को जीवन के लिए एक चुनौतीपूर्ण वातावरण बनाती हैं, जैसा कि हम जानते हैं। प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा कैरन उल्लेखनीय आकार और प्रभाव का एक खगोलीय साथी है। 1968 में खोजा गया कैरन, जिसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में अंडरवर्ल्ड के फेरी वाले के नाम पर रखा गया है, प्लूटो के सापेक्ष इतना बड़ा है कि दोनों पिंडों को अक्सर एक बाइनरी सिस्टम के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि वे प्लूटो के बाहर स्थित गुरुत्वाकर्षण के एक सामान्य केंद्र की परिक्रमा करते हैं, जो हमारे सौर मंडल में खगोलीय पिंडों के बीच एक अनूठी विशेषता है। माना जाता है कि कैरन की सतह मुख्य रूप से पानी की बर्फ से बनी है, जिसमें अमोनिया हाइड्रेट जैसी अन्य सामग्रियों के संकेत हैं। प्लूटो की गतिशील सतह के विपरीत, जो भूगर्भीय गतिविधि के संकेत प्रदर्शित करती है, कैरन की सतह प्राचीन और भारी गड्ढों वाली प्रतीत होती है, जो छोटी वस्तुओं द्वारा बमबारी के एक लंबे इतिहास का सुझाव देती है। प्लूटो और कैरन के बीच संबंध प्रारंभिक सौर मंडल में बाइनरी सिस्टम के गठन और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भाग 5, प्लूटोनियन सिस्टम की एक झलक। कैरन से परे प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण आलिंगन 4 छोटे चंद्रमाओं तक फैला हुआ है, स्टाइक्स, निक्स, केरबेरोस और हाइड्रा। माना जाता है कि 2005 और 2012 के बीच खोजे गए ये छोटे चंद्रमा अनियमित आकार के हैं और मुख्य रूप से पानी की बर्फ से बने हैं। उनकी कक्षाएं प्लूटो और कैरन के बीच गुरुत्वाकर्षण परस्पर क्रिया से प्रभावित होती हैं, जिससे एक जटिल और गतिशील प्रणाली बनती है। इन छोटे चंद्रमाओं की खोज ने प्लूटोनियन प्रणाली की गतिशीलता में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। उनके अनियमित आकार और कक्षाएं बताती हैं कि वे प्रारंभिक सौर मंडल में प्लूटो और किसी अन्य बड़ी वस्तु के बीच टकराव के अवशेष हो सकते हैं।
इन चंद्रमाओं के आगे के अध्ययन से उन प्रक्रियाओं पर प्रकाश पड़ सकता है जिन्होंने बाहरी सौर मंडल को आकार दिया। भाग 6, न्यू होराइजन्स प्लूटो के रहस्यों का खुलासा। 2015 में न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान ने 9 साल और 3 अरब मील की यात्रा के बाद प्लूटो का अपना ऐतिहासिक फ्लाईबाई बनाया। इस दूर की दुनिया का एक अभूतपूर्व क्लोजअप दृश्य प्रदान किया। न्यू होराइजन्स द्वारा पृथ्वी पर वापस भेजी गई छवियों और डेटा ने प्लूटो की हमारी समझ में क्रांति ला दी। एक ऐसी दुनिया का खुलासा किया जो पहले की कल्पना से कहीं अधिक जटिल और गतिशील थी। न्यू होराइजन्स ने प्लूटो पर आश्चर्यजनक रूप से विविध और भूगर्भीय रूप से सक्रिय सतह का खुलासा किया। नाइट्रोजन बर्फ के विशाल मैदान, पानी की बर्फ के विशाल पहाड़ और क्रायोवोल्केनो के प्रमाण जो पिघली हुई चट्टान के बजाय बर्फ से फटते हैं, ने वैज्ञानिकों और जनता को समान रूप से मोहित किया। मिशन ने प्लूटो के वायुमंडल, इसकी संरचना और सौर हवा के साथ इसकी परस्पर क्रिया पर भी बहुमूल्य डेटा प्रदान किया। भाग 7, सुस्त रहस्य और दिलचस्प सिद्धांत। न्यू होराइजन्स द्वारा प्रदान की गई जानकारी के बावजूद प्लूटो में कई रहस्य बरकरार हैं। प्लूटो की सतह का लाल रंग, जिसे थोलिन नामक जटिल कार्बनिक अणुओं के कारण माना जाता है, निरंतर शोध का विषय बना हुआ है। एक उपसतह महासागर की संभावना, गुरुत्वाकर्षण डेटा और कैरन की सतह पर अमोनिया हाइड्रेट की उपस्थिति द्वारा संकेतित एक और पेचीदा संभावना है। प्लूटो के निर्माण और विकास के बारे में सिद्धांत बहुत हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो सूर्य के करीब बना होगा और समय के साथ बाहर की ओर चला गया होगा, जबकि अन्य सुझाव देते हैं कि यह कुइपर बेल्ट से एक कैप्चर की गई वस्तु हो सकती है। इन रहस्यों को उजागर करने और इस दूर के दायरे की अधिक संपूर्ण समझ प्रदान करने के लिए प्लूटो और अन्य कुइपर बेल्ट वस्तुओं के लिए और अधिक टिप्पणियों और मिशनों की आवश्यकता है। भाग 8, कुइपर बेल्ट में प्लूटो का महत्व। एक बौने ग्रह के रूप में प्लूटो का पुनर्वर्गीकरण इसके वैज्ञानिक महत्व को कम नहीं करता है। वास्तव में यह प्लूटो को एक नई रोशनी में रखता है। कुइपर बेल्ट के प्रतिनिधि के रूप में नेपच्यून की कक्षा से परे एक विशाल और रहस्यमयी क्षेत्र जो अनगिनत बर्फीले पिंडों का घर है, जो प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष हैं। कुइपर बेल्ट के निवासी के रूप में प्लूटो सौर मंडल के निर्माण के दौरान प्रचलित परिस्थितियों में एक खिड़की प्रदान करता है। प्लूटो और उसके कुइपर बेल्ट समकक्षों का अध्ययन करके वैज्ञानिकों को उन प्रक्रियाओं की बेहतर समझ प्राप्त करने की उम्मीद है जिनके कारण ग्रहों, चंद्रमाओं और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ। प्लूटो की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक ऐसी कहानी है जो लगातार सामने आ रही है, नए रहस्यों का खुलासा कर रही है और प्रत्येक खोज के साथ ब्रह्मांड की हमारी समझ को चुनौती दे रही है।